बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे लंदन पहुंचेंगे। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना होंगे। लंदन के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ निजी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दौरा बेलारूस बहुत अच्छा रहा। आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। बेलारूस में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि दौरे के दौरान बड़े अच्छे मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ेगा। बहुत अच्छा विज़िट था अल्हम्दुलिल्लाह। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे मुआहदे हुए। इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस के दरमियान मुलाकात, तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई उमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में हालिया मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं का दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। ज़राई शोबे और ज़राई मशीनरी की तैयारी के हवाले से मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। इस्लामाबाद में होने वाली गुज़श्ता साल बेलारूस और पाक मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास और पाकिस्तान से बैनुल वज़ारती वफ़द के दौराए बेलारूस के बाद दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन में नुमाया पेशरफ्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस की कौमी असम्बली की काउंसिल ऑफ द पब्लिक चेयरपर्सन और ऐवान नुमाइंदगान के चेयरमैन की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। पार्लिमानी राब्तों की अहमियत को उजागर करने और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अदा किया गया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त इंतहाई मुस्बत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर के दरमियान मुलाकात में कई अहम मुआहदे हुए हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस में रोजगार के दरवाजे खुले हैं। मैं समझता हूँ कि एक तारीखी विजिट रहा है बेलारूस का और मिन्स्क के अंदर। एक जो गर्मजोशी देखने में आई इस सर्द मौसम के अंदर पहले कभी नहीं देखी थी। और आज सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान से 1.5 लाख से ऊपर जो हुनरमंद अफराद हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको यहाँ पे रोज़गार भी फराहम किया जाएगा और उसके साथ साथ उनको यहाँ तमाम वो सहूलियात मैसर होंगी जो किसी भी यहाँ के शहरी को मैसर हैं, जिसमें रहने की, रेजिडेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा संग मील है और वो रिलेशनशिप जिसका संग बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखा था 2015-16 के अंदर, वो आज अपनी पीक पे पहुँचा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से आज बड़ी ही क्रेडिबल चीज़ें जो हैं वो देखने में आई। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के हवाले से, डिफेंस सेक्टर के हवाले से हम बात कर चुके, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से बात हो चुकी। तो आज जो क्रेडिबल अनाउंसमेंट हुई है वो 1.5 लाख से ऊपर हुनरमंद अफराद को रोज़गार फराहम करने की, उससे दोनों मुल्कों की इकानमी को बड़ा फ़ायदा होगा। वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम 2025 के तहत मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मरियम नवाज़ कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। मरियम नवाज़ तालीम के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों को खैर मक़दम किया। मरियम नवाज़ से तुर्किया के साबिक़ नायब सदर वाई के पार्टी के नायब चेयरमैन फवाद अक्ताई ने मुलाकात की। मरियम नवाज़ का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात अक़ीदत, मोहब्बत और एतमाद पर मबनी है। फवाद अक्ताई ने कहा कि बरादर मुल्क पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला की अहम डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत को एजाज़ समझते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। कसरत राय से जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की गई। एलामिया के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस से मुतालिक 2 जुलाई 2024 के रिमार्क्स हज़फ किए गए। जजेस का अवामी तासुर दुरुस्त न होने के रिमार्क्स
कसरत राय से हज़फ किए गए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगू को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सदीकी, पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह चांद मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। जुडिशल कमीशन इजलास तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज का लोअरदीर के इलाके तीमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। हलाक खारजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस था। तिमरगरा में ऑपरेशन हाई वैल्यू टारगेट जहन्नम वासिल, सर की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हाई वैल्यू टारगेट ख्वारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान समेत 2 ख्वारजी मारे गए। ख्वारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ख्वारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था, जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। फौजी अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सिपाहियों को एजाज़ात देने की तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज मेहमान खुसूसी थे। फौजी अफसरान और जवानों को तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और तमगा बसालत के एजाज़ात से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज और 102 अफसरान को शानदार खिदमात पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 15 सिपाहियों को तमगा बसालत से भी नवाजा गया। मुल्क की तारीख में पहली बार 24 कैरात फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया। पहली बार सोने की कीमत 3,38,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपए बढ़कर पहली बार 2,90,466 रुपए हो गई। कराची MA जिन्ना रोड पर मजहबी जमात की रैली। पुलिस ने अमेरिकन कॉन्सुलेट की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। माड़ीपुर टावर, आई चंडीगढ़ रोड और एतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। लाहौर थाना सुंदर के इलाके में ट्रैफिक हादसा। ट्रक की चिंगची रिक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक। जाम बहक होने वालों में तैयबा अशरफ, मोमिना जमील और अल्लाह दित्ता शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन सुंदर गांव, जबकि मुतवफ़ी अल्लाह दित्ता बहावल नगर का रिहायशी था। मुल्क की तारीख में पहली बार 24 कैरात फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया। पहली बार सोने की कीमत 3,38,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,573 रुपए बढ़कर पहली बार 2,90,466 रुपए हो गई। कराची MA जिन्ना रोड पर मजहबी जमात की रैली। पुलिस ने अमेरिकन कॉन्सुलेट की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। माड़ीपुर टावर, आई चंडीगढ़ रोड और एतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। पुलिस की भारी नफरी तैनात। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। लाहौर थाना सुंदर के इलाके में ट्रैफिक हादसा। ट्रक की चिंगची रिक्शे को टक्कर, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक। जाम बहक होने वालों में तैयबा अशरफ, मोमिना जमील और अल्लाह दित्ता शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन सुंदर गांव, जबकि मुतवफ़ी अल्लाह दित्ता बहावल नगर का रिहायशी था।